हाय गाइस, वेलकम बैक टू सीडीसी मेंटर्स। भाई लास्ट चांस है अपना इंडिया के किसी भी टॉप बी स्कूल में जाना है अगर आप तो, और वो है तुम्हारा सीईटी एग्जाम का। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन में आपको दिखेगा, मैंने बजाज का वेबसाइट ओपन करके रखा है। मैं बस आपको दो चीज़ें दिखाऊंगा। नंबर वन, अगर आप बजाज की फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट अगर आप देखते हो, इनकी जो एवरेज सैलरी है, अगर मीडियन भी अगर आप पकड़ते हो, वो 26 लाख की है। ठीक है, मीडियन और एवरेज सैलरी अगर आप देखोगे राउंड अबाउट 26 लाख की है। ये अगर आप देखोगे, ये टियर 1 जो बी स्कूल आता है उस लेवल पे ये कम्पीट कर रहा है, जहाँ पे इनकी एवरेज सैलरी 26 लाख 27 लाख तक होती है। ठीक है, अगर हम देखेंगे बारे में टॉप 10% के बारे में अगर बात करेंगे, दैट्स राउंड अबाउट 33 लैक्स। टॉप 30 राउंड अबाउट पकड़ लो 29 लैक्स पर एनम। हाइएस्ट थोड़ा सा मुझे लगता है डिबेटेबल होगा, नॉट श्योर ये ऑफर्ड था या ये एक्सेप्टेड क्या था वगैरह वगैरह वगैरह। बट यार ये जो नंबर्स है वो आपको कब मिलते हैं? आपकी जो फीस है वो है 6 लैक्स पर एनम, नहीं बोल सकते, 2 साल की आपकी जो फीस है वो है भाई ओनली 6 लाख। तो 6 लाख में आपके पास ये नंबर है। देयर इज अनदर बी स्कूल विच इज लिटिल अंडरडॉग बी स्कूल, नॉट दैट फेमस, बट महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा इज्जत है इस कॉलेज को। दैट्स कॉल्ड एज सिडनम, इसको सिमसरी भी कहा जाता है। सिडनम का अगर आप देखोगे, हाईएस्ट इज राउंड अबाउट 26 लाख, एवरेज इज राउंड अबाउट 15, मिडन इज राउंड अबाउट 15 लैक्स टचिंग, राइट? दीज नंबर्स आर एनी डे बेटर देन BBIMs। और भाई इसका फीस कितना है? इट्स 1.5 लाख फॉर 2 years, खाना पीना कुछ सब कुछ करके भाई पकड़ लो 2-2.5 लाख में आपका MBA हो रहा है। एंड दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम सिडनम। ये दो बी स्कूल्स हैं। इसके बाद भी बहुत सारे अच्छे बी स्कूल्स हैं जो आप टारगेट कर सकते हो। यू गॉट वेलिंकर MMS प्रोग्राम, इफ गॉट CO EP कॉलेज, राइट? एंड देन नीचे वाले बॉटम पे अगर मैं देखूँ, मतलब आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे। आपको आईफिल मिलेगा, विवेकानंद मिलेगा, आपको NL दालमिया है, मेरे ख्याल से आपका IES है, चेतना से वगैरह वगैरह वगैरह। बट हमें उन कॉलेजेस के बारे में नहीं सोचना है, हमें बस टॉप 2 के बारे में सोचना है। ऐसे कॉलेजेस, एक तो बजाज मिल जाए जो इंडिया का टॉप 15 टॉप 20 में आता है, या फिर भाई हमारा पैसा बचे, हमारा 1.5-2 लाख में अपना MBA हो जाए सिमसरी के थ्रू, एंड प्लेसमेंट भी यहाँ पे अच्छी खासी मिल सकती है। उसके बारे में बात करते हैं नाउ। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे सर कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है CET में, कैसे होगा? देखो यार, 1.25 लाख से लेके ना 1.5 लाख बच्चा लोग जो है वो MBA CET लिखता है। और इसका मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बजाज के लिए बहुत सारे बच्चे लोग CET देते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बट एट द सेम टाइम ये भी एक ब्रूटल रियलिटी है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो CET इसलिए लिखते हैं बिकॉज उनको पहला एडवांटेज होता है फीस का, क्योंकि ये MMS है, राइट? सो ये यूनिवर्सिटी ड्रिवन प्रोग्राम्स है, तो यहाँ पे आपकी फीस बहुत कम हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, देर आर पीपल दे से दैट कि सर मेरे को ना पुणे में रहना है, मुझे पुम्बा चाहिए। पुम्बा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, दो इट इज़ लिटिल बिट स्ट्रगलिंग नाउ, बट ठीक है, बच्चों की प्रेफरेंस होती है कि मेरे को पुम्बा चाहिए, मैं जाके वहाँ पे खुश रह सकता हूँ, नो डाउट अबाउट दैट। सो बच्चे पुम्बा के लिए चले जाते हैं। देर आर पीपल दे वॉन्ट सम बी स्कूल्स इन नागपुर, देर आर पीपल दे वॉन्ट सम बी स्कूल्स इन मुंबई। उनको चेतना मिला तो भी चलेगा, उनको IES मिला तो भी चलेगा, उनको मुंबई नहीं छोड़ना है। सो अगर आप देखोगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, CET के बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जोग्राफी ओरिएंटेड होते हैं, फीस ओरिएंटेड होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द बच्चा लोग बोलता है मेरे को बस MBA करना है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर आप देखोगे कंपटीशन जेन्युइनली आप लोगों के लिए ज़्यादा नहीं होता। अगर मैं बात करूँ 1.25 लाख बच्चा है, ये 1 लाख बच्चा अगर आपकी एग्ज़ाम देता है, बहुत सारे बच्चे इतने ज़्यादा मोटिवेटेड भी नहीं होते हैं। सो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं चांस मिलता है कि अगर आप गेम में बने रहते हो तो आपके चांसेस है कि आप बजाज निकालोगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो जो कहते हैं कि सर मैं तो बहुत स्ट्रगल कर रहा था यार, मेरे मॉक्स में मेरे को कभी 100 120 के ऊपर कभी स्कोर नहीं आया। फाइनली दे मेड इट टू बजाज बिकॉज वो गेम में एंड तक बने रहे, राइट? एंड थोड़ा बहुत अपना लक मैटर भी करता है CET में, बिकॉज इसके जो स्लॉट्स होते हैं कभी कभी वो थोड़े से स्विंग हो जाते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा डेडली कॉम्बिनेशन है, बट एक ही बात है कि अगर एंड तक बने रहेगा भाई तभी जाके तुम्हारा कुछ भला होगा। ये दो बी स्कूल के लिए आप एक फाइनल ट्राई मार सकते हो कि चलो ठीक है, अगर मेरा BBIM निकल रहा था, मेरा न्यू IM निकल रहा था, उधर मुझे 18-20-25 लाख देना था, मैंने सिडनम चले गया तो भाई मेरा पैसा भी बच गया, 20 लाख की सैलरी मिल गई। अगर मेरा बजाज निकल जाता है तो वेल एंड गुड, दैट इज़ द रीज़न यू शुड बी गनिंग फॉर दीज 2 कॉलेजेस। ये अगर आपके निकल जाते हैं तो भाई लाइफ सॉर्टेड है। अब मैं बात करता हूँ OMS कैंडिडेट्स के बारे में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं अदर दैट महाराष्ट्र स्टेट के लिए कुछ काम का नहीं है, 18 सीट है। तुम्हें पता है गाइस, ये बोल बोल के ही कंपटीशन खत्म हो जाता है, बिकॉज बच्चों को लगता है इधर तो हमारा कुछ काम नहीं है, तो छोड़ो ना काय को CET देने का। इसलिए बहुत सारे बच्चे लोग CET नहीं देते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न। मैं जानता हूँ ऐसे बच्चों को जिनको कैट में 80% भी नहीं आया, भाई वो CET में 99.97 लेके आए हैं, वो गए हैं सिडनम, वो गए हैं वेलिंकर, उनका MBA हो रहा है 2 लाख में, उनका MBA हो रहा है 8 लाख में। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो
ओएमएस के लिए भी कंपटीशन वैसे देखा जाए तो मेंटली बहुत कम है। बट अगेन द बॉल इज इन योर कोर्ट, आप क्या सोचते हो वो मैटर करता है। अब अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं इन दो कॉलेजेस को छोड़ के कि सर अब बताओ इसके लिए हमें करना क्या है। आई विल गो बैक टू माय पीपीटी जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आपको टारगेट क्या करना है। अप्रैल आपकी फर्स्ट वीक में एग्जाम होने वाली है। देखिए सीईटी का पोर्शन बहुत ज़्यादा है बट आप कर सकते हो। दो तीन चीज़ें हैं जो आपको अचीव करनी है आने वाले दिनों में। मॉक्स वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ अगर आपको स्कोर करना है, सर व्हाट गोइंग टू बी माय टारगेट स्कोर। आई वुड ऑलवेज से 150 ऑन 200 इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अ विनिंग स्कोर फॉर जमनालाल बजाज। दिस इज नथिंग बट 2/3 ऑफ द स्कोर। अब ये स्कोर आपको डरावना नहीं लगना चाहिए बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, देर इज नो डाउट अबाउट इट। सो अगर मेरा अटेम्प्ट 180 तक चले जाता है ऑन एन एक्यूरेसी ऑफ 80% विच इज़ पॉसिबल, अगले 1.5-2 महीने में हम निकाल सकते हैं आराम से, तो आप गेम में बने सकते हो आराम से। ठीक है, अब इसको कैसे अचीव करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मेरे पास 4 ब्रैकेट्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अगर आपको जेन्युइनली सीईटी फोड़ना है, सबसे पहला अटैक आपको जो करना है, अगर आपका वर्बल अच्छा है तो यहाँ पे चले जाना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन सीईटी स्ट्रगल विथ वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आप मन ही मन में मुस्कुरा रहे हो कि केतन सर ने बराबर से पकड़ लिया। गाइस आई नो यार, बहुत सारे बच्चों को वर्बल में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दो सीईटी में बोला जाता है कि कौन भर भर के आता है वगैरह वगैरह वगैरह, बट ना ये सब चीज़ें हैं ना हवा में है, ये आ भी सकता है ये नहीं भी आ सकता, वी डोंट नो। सो जो लास्ट ईयर हुआ है उसके भरोसे मत रहो, जो तुम्हारे सामने है अब वो पहले देखो। सो वर्बल एबिलिटी ये 50 का है। इधर तेरा टारगेट होना चाहिए किसी भी हाल में 35 से लेके 40 तक जाना है। आप जा सकते हो, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। घिसा पिटा पोर्शन है, वोकैबुलरी वो वही आता है, इंग्लिश यूसेज, क्लोज टेस्ट आता है, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, ग्रामर, अभी कैट हो गया, जैट हो गया, स्नैप हो गया, इनमैट हो गया, सीमैट हो गया, ये पढ़ के रट लिया आप लोगों ने। तो यहाँ पे आपका स्कोर 35-40 ही होना चाहिए, ये टारगेट अपने को करना ही करना है। दिस इज गोइंग टू बी 50 मार्क जो आपको आपका डिसाइड करेगा कि आपका बजाज होगा या नहीं होगा। बिकॉज बहुत सारी जनता आज भी क्वांट को लेके बैठी है। आप जाओ देखो बच्चों से बात करो, बोलेंगे मेरे को क्वांट्स नहीं आता है, मैं क्वांट्स करूँगा। बिकॉज कैट में क्वांट्स ने हमको डराया, जैट में डराया, स्नैप में भी क्वांट्स ने डराया। तो क्वांट्स का जो डर है ना वो दिमाग से जाता नहीं है, और सीईटी में क्वांट जाएगा ये बोल के बच्चे लोग इसी के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। यू शुड बी फोकसिंग अ लॉट ऑन वर्बल। ठीक है, डैशबोर्ड में जितने भी वीडियोज है बेटा उठाओ और फोड़ना चालू करो। आगे चलो, नंबर 2 विजुअल रीजनिंग। ये भी एक एरिया है, ये आता है 25 मार्क्स का। यहाँ पे जो टॉपर लोग हैं वो टारगेट करते हैं 23 मार्क्स। क्या ये मिल सकता है? आराम से एक एवरेज बच्चा यहाँ पे 15 के ऊपर आराम से ला सकता है। 15 मार्क्स तो तुम्हारे सीरीज से ही आ रहे भाई। सो अगर आप अगले 2 महीने में अगर दिल लगा कि आप सोचते हो कि यू नो व्हाट, मैं कम से कम 250 से लेके 300 विजुअल रीजनिंग के क्वेश्चन करूंगा, यू शुड बी मोर दैन रेडी फॉर गेटिंग 20+ मार्क्स। मेरी 30 या 35 मिनट की वर्कशॉप है विजुअल रीजनिंग की, 3 साल पुरानी है, आज भी वो क्लासिक है। जितने भी टॉपर्स हैं 99.99, 99.98, वो 200-250 क्वेश्चंस लगाते हैं, बट जितनी भी ट्रिक्स और टिप्स मैंने वहाँ पे लगाई है वो सब बच्चा लोग यूज़ करता है। मोस्टली फॉर सीरीज हो गया, एडिशन डिलीशन हो गया, ऑड वन आउट हो गया, एनालॉजी हो गया, उसके लिए वो मक्खन के जैसा काम करता है। सो मेक श्योर दैट आप वो टारगेट करिए ना। एक एवरेज बच्चे के लिए देखो, यहाँ पे आपका टारगेट होगा 35, यहाँ पे आपका टारगेट होगा राउंड नंबर 23। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 75 क्वेश्चंस। आगे चलते हैं, आप देखो आपका LR और CR का कॉम्बिनेशन जो है वो 75 क्वेश्चन का आएगा। इसमें आपका CR पकड़ लो 15 से लेके 20 मार्क्स का आएगा, और आपका ऊपर का लॉजिकल रीजनिंग मान लो 60 मार्क्स तक का आ सकता है। इसमें आपको देखना है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। अभी आप करोगे बहुत ज़्यादा मेहनत पजल्स पे, मैं कहूँगा पजल्स को थोड़ा सा साइड में रखिएगा, पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स पे काम कीजिएगा। सर व्हाट डज दैट मीन? सबसे पहले उठाओ और फोड़ना चालू करो क्रिटिकल रीजनिंग, 15 मार्क्स को भाई पहले अपने पॉकेट में डालो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, स्टार्ट वर्किंग ऑन ट्रेडिशनल लॉजिकल रीजनिंग लाइक ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ से पकड़ लो तुम्हारे 25 मार्क्स बन गए। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तुम्हारे तकरीबन 40 मार्क्स यहाँ पे सॉर्टेड है। ऊपर के 20 मार्क्स पकड़ लो, या 25 या 30 जो भी है आपके पजल्स आएंगे। हर एक पजल आप नहीं फोड़ सकते हो, पजल में आपको ब्रेक्स लगेगा। ये होने के बाद, ये चीज़ें होने के बाद, क्रिटिकल रीजनिंग, ट्रेडिशनल लॉजिक होने के बाद पजल्स उठाओ, स्टेप बाय स्टेप चलो। पजल में आप क्या करो, ब्लड रिलेशन वाले पजल करो, ठीक है, डायरेक्शन वाले पजल करो, फ्लोर बेस्ड पजल करो, मैट्रिक्स वाले पजल करो। ये सब पजल्स जो है वो आपको अभिषेक सर पढ़ाने वाले हैं। अभिषेक सर जो है ही इज़ 99.99 MBA CET, ही इज़ करंटली स्टडिंग इनसाइड जमनालाल बजाज बाय द वे।
ठीक है। जेबी के बच्चे आके आपको ये पढ़ाएंगे। शिखा मैम, शी इज़ ऑल्सो 99% इन सीईटी, वो भी आपको पजल्स पढ़ाएंगे, शॉर्टकट बताएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड पजल्स आपके साथ सॉल्व करे जाएंगे क्लासरूम में। इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। सो अगर मैं बात करूँ ये दोनों और ये मिला के, ये 3 सेक्शन मिला के मेरे बन गए 150 मार्क्स की मेरी प्रिपरेशन हो गई। अब ये जो 150 मार्क्स है ये मेरे को दिख रहा है। दिख रहा है का मतलब क्या? इसमें सरप्राइजेस ज़्यादा आएंगे, चांसेस बहुत कम है। इसमें कुछ उटपटांग चीज़ें ज़्यादा आएगी, चांसेस बहुत कम है। बट क्वांट्स में, डीआई में, डीएस में, डीसी में चांसेस बहुत ज़्यादा है कि पेपर उटपटांग आ सकता है। इसीलिए इस 150 के ऊपर आपको फोकस करना है। ज़्यादा नहीं, अगले 40 या 45 दिन में तुम्हारा टारगेट होगा कि मैं किसी भी हाल में 100 तक मैं पहुंच जाऊं। एक बार आपने 100 पर टच कर लिया, फिर 120 आपका टारगेट होगा, फिर 130 होगा, फिर 145 तक आप जाओगे। ये टारगेट बनेगा आपका बजाज के लिए। बट आपका मैक्सिमम जो स्कोर है वो यहाँ से ही निकलने वाला है। इसीलिए इसको पहले निपटाओ, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट दी जाएगी, वो टॉपिक वाइज टेस्ट करो। बहुत सारा मटेरियल पड़ा है डैशबोर्ड में, वो करना चालू करो। सो एक स्मार्ट बच्चा, एक टॉपर इन चीज़ों पे काम करता है। इन चीज़ों पे अपनी एक्यूरेसी 85% से लेके 90% लेने की कोशिश करता है और मैक्सिमम चीज़ों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। बिकॉज भाई ये 150 क्वेश्चन जो है, ये 150 मार्क्स जो है वो आपके लिए काम करने वाले हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद जब मैं बात करूँ क्वांट्स के बारे में, अगेन अगर आपका हाथ तंग है क्वांट्स में, भाई अरिथमेटिक से चालू करो। उसके बाद थोड़ा सा डीआई देखना का चालू करो, थोड़ा सा नंबर्स के ऊपर फोकस करो, थोड़ा ज्योमेट्री के ऊपर फोकस करो। देखो क्वांट्स ना सीईटी में ऑलवेज डरावना ही रहा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे, प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात ये है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आती नहीं है, तो आपके तुक्के वुक्के भी काम करेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वांट्स 50 में से 50 मार्क्स बेकार आने वाला है। अगर 50 मार्क्स का क्वांट्स है आपके पास, अगर आप 25 मार्क्स भी कर लेते हो, कुल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन डू इज नथिंग बट 175। इसमें अगर आप एक्यूरेसी अगर आपने संभाल लिया तो फिर आपकी बात बन सकती है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। रही बात तुम्हारे मॉक्स के बारे में, आपको टारगेट करने हैं तकरीबन 30 से लेके 40 मॉक्स फॉर सीईटी एग्जामिनेशन अगले 60-70 दिनों में। अगर 30-40 मॉक नहीं दे सकते, एटलीस्ट 25 मॉक्स के लिए ट्राई कीजिएगा। मॉक्स तभी देना है आपको जब आपको लगता है कि मेरा एलआर और सीआर हो गया है, विजुअल रीजनिंग हो गया है, वर्बल हो गया है। जब मेरे हाथ में, मुझे पता है कि मैं 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ, या मुझे 150 क्वेश्चन का सिलेबस पता है, तब जाके अगर मैं मॉक्स लगाऊँ तो वो थोड़ा सेंसिबल चीज़ें हैं। तब तक आप सेक्शनल मॉक्स के ऊपर काम कीजिएगा, आप आपके डैशबोर्ड में जो हैंडआउट्स है उसके ऊपर काम कीजिएगा, आपके जो टॉपिक वाइज टेस्ट है आप उसके ऊपर काम कीजिएगा। इसके ऊपर काम कर करके इन 3 एरिया में थोड़ा मास्टरी बनाओ और आगे चलो। बहुत सारे शॉर्टकट के वर्कशॉप्स भी अभी आने वाले हैं। ऑलरेडी वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, बहुत सारे शॉर्टकट्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन करे हैं। सीआर के क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग डायरेक्ट कॉपी पेस्ट आए हैं सीईटी में हर बार। ट्रेडिशनल लॉजिक जो पैटर्न हमने करा है स्ट्रेट फॉरवर्ड आया है। विजुअल रीजनिंग 15 से 16 क्वेश्चन हमारी वीडियो से निकलेंगे, ये मेरा गारंटी है। ये करके जाना अच्छे से। वर्बल आरसी स्ट्रैटेजीज देख लो, पैराजम्बल, पैरा कंप्लीशन, प्रोबेबल स्टार्टर्स, इसकी वीडियोस देख लो, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा आपको। सो कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस है कि भाई 150 में से अगर आप देखो 120-125 क्वेश्चन अगर कोई लगा लेता है, जो पॉसिबल है, एक एवरेज बच्चा भी यहाँ पे लगा सकता है, यू आर इन द गेम। एक बार ये चीज़ हो गई, फिर इसके बाद हम बाद में डिसाइड करेंगे कि हमें स्कोर को स्केल अप कैसे करना है। एंड दैट इज़ वेयर ना गाइज पूरा पिक्चर होता है अपना बजाज के ऊपर, राइट। अगर थोड़ा मेहनत करोगे, एंड डेट में थोड़ा हासिल करोगे, यूथ नेवर नो। अगर बेबी एम्स आपका हो रहा था, अगर आपका न्यू एम्स हो रहा था, मान लो न्यू एम्स में अगर तुम्हारा उदयपुर भी हो रहा था, भाई वो छोड़ के हम बजाज जा सकते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? 6 लाख में आपकी एमबी होगी। एंड अगर मैं बात करूँ बजाज के बारे में और सिडनम के बारे में, महाराष्ट्र में इनकी बहुत ज़्यादा हवा है। फाइनेंस के लिए दोनों भी कॉलेजेस दिग्गज है। बजाज के बारे में अगर मैं बात करूँ, बजाज में यार अगर आप प्लेसमेंट का रिपोर्ट देखते हो, बजाज में तो यार आपको हर एक कंपनी दिखेगी। आपको एफएमसीजी बोलो, आप बीसीजी बोलो, मैकेंसी बोलो, यू विल सी all the companies coming on the campus. You will see investment banking profiles also coming on the campus. JM Financial, Edelweiss वगैरह investment banking देते हैं। And consulting में भी also they are doing fantastically good. So this is the last try that you will be going ahead as far as your final MBA का लैप is concerned. ये लास्ट लैप है अपना, ये लास्ट रनअप होगा। सो मेक श्योर कीजिएगा कॉम्पिटिशन वगैरह आपके लिए मैटर नहीं करता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से, आप एग्जाम फोड़ सकते हो। याद रखो सीईटी अगेन इज अ माइंड गेम। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे डिफ़िकल्ट है, नहीं हो रहा है, बोलने दो। अपना काम है, मेहनत करना है, आगे चलना है, मॉक्स लगानी है, पढ़ाई करनी है, पेपर जाके देना है।
दैट्स इट गाइज, अगर आप इतना कर लोगे यू शुड बी इन द गेम एंड यू हैव अ वेरी वेरी गुड चांस। अगर आप बजाज के लिए ट्राई कर रहे हो, आपको लगता है कि सर मेरा बजाज मिस हो गया, आप सिडनम के लिए भी जा सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। देयर आर पीपल हु आर मुंबई बेस्ड, हु आर महाराष्ट्र बेस्ड, दे हैव लेफ्ट न्यू आईएम्स एंड दे हैव मेड इट टू सिडनम बिकॉज उनको वैल्यू पता है। सो यार अगर आप सिडनम से निकलते हो, अगर आपको बॉम्बे में ही 18 लाख की 20 लाख की सैलरी लग रही है उन्हीं कंपनीज में जहाँ पे न्यू आईएम्स के बच्चे आके आपके साथ काम कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन। अगेन ये कॉल हम बाद में लेंगे कि न्यू आर्म्स करने की सिडनम करना है, बट हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम 2 लाख में अपना एमबीए करके सिडनम से एवरेज पैकेज हम उठा सकते हैं 17-18 लाख की भी। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो गाइज दिस इज फ्रॉम माय साइड। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो सीईटी के लिए, मोर देन वेलकम। कंटेंट हमारा जेन्युइनली बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर डे अभी आई मीन डेली बेसिस पे अभी क्लासेस भी होंगे, अभिषेक सर पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा, शिखा मैम इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर, शैंकी सर, गौरव सर ऑल्सो गोइंग टू बी देयर। सो अच्छा खासा टीम है आप लोगों के लिए। मेहनत कीजिएगा, मॉक्स के ऊपर भी फोकस कीजिएगा, मॉक्स की स्ट्रैटेजी की भी वीडियो आएगी। एंड जितने बच्चे सीईटी के लिए अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं जहाँ पे हम सीईटी की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे और स्टडी प्लान के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। कूल है गाइस, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। मेहनत कीजिएगा, गेम में बने रहिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर and bye bye from my side guys. I hope you guys do well in CET. Again, if you want to talk to my team, dial in the number, talk to them and get all the information about C2CICA CET program. Take care guys, bye bye.